अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने सहरी से स्टार्ट किया है। मतलब अरफा के रोज़े की सहरी है ये। हम सबको पता है कि अरफा का जो दिन होता है ना, वो बकरीद से एक दिन पहले होता है। तो इसमें जो है ना, बहुत बड़ी फजीलत है। 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है ये, और साथ में जो है ना, इसमें दुआएं भी कबूल होती हैं। यहाँ तक कि पूरे साल में जितनी हम नेकियां करते हैं ना, तो सारी मिलाकर इस दिन जितनी नेकियां करते हैं तो सवाब बराबर ही होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, बस मैं ऑमलेट बना रही थी और साथ में मैंने पराठे बना लिए थे। कल मैंने जो है ना, बहुत सारे काम किए थे, कपड़े वगैरह भी धोए थे, कुछ मेरे क्लाइंट्स वगैरह भी थे, तो उनके काम करने के चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं थक गई थी। तो इस वजह से बस मैंने सिंपल दाल चावल बना लिए थे। तो कुछ दाल वगैरह रखी हुई थी, और ये लस्सी है ना, ये मैंने रात ही बना कर रख दी थी। मैंने कहा अगर मैं सहरी में बनाऊंगी तो सब सोते हुए उठ जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह अब जो है ना, खुशी बुशरा भी ये वाले रोज़े रखती हैं। पहले तो मतलब ये छोटी थी तो इतना वो नहीं था, लेकिन अब है ना, हर चीज़ को ये समझती हैं, तो ये करती हैं मेरे साथ ही। कल रात 12 बजे मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि वैसे तो है ना, मैं सारे कपड़े धोकर गई थी, लेकिन 1 हफ्ता मैं रहकर आई हूँ बाजी के यहाँ पर, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए। हालाँकि मैं सारे अपने वहाँ से तो वॉश करके लाई थी। तो दिन में तो काफ़ी सारे मैंने काम किए थे, क्लाइंट वगैरह के भी काम थे, लेकिन फिर मैंने कहा अभी कपड़े धो देती हूँ, तो फिर ये है कि कल तक ये सूख जाएंगे ना, तो फिर रोज़े में मुझे कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे, और भी फिर ईद के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी। तो माशाल्लाह जब से झुटिया और बकरे वगैरह आ गए हैं ना, तो आयत-इन-आयत बस बाहर ही लगी रहती हैं। बच्चों का दिल भी ज़्यादा ही लगता है, कुर्बानी के जानवर के साथ तो अलग ही एक मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी इफ्तार की भी तैयारी करनी थी, और साथ में मैं सोच रही थी कि खीर भी है ना, बस अभी है ना हैंड टू हैंड रेडी कर दूँगी, तो बस रोज़े से पहले-पहले खीर भी बन जाएगी, तो फिर ठंडी भी हो जाएगी रात तक। क्योंकि खीर है ना, मैं बनाती हूँ तो फिर खीर को है ना, फिर रात में ही बनाना पड़ता है, तो सुबह तक वो ठंडी हो जाती है। और अगर शीर खुरमा बनता है तो फिर वो तो है ना, सुबह में ही बनता है, क्योंकि वो गर्म ही अच्छा लगता है। तो इफ्तार के लिए तो मैं कबूली खिचड़ी बना रही थी, चने की दाल की जो बनती है, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं, और साथ में बस खीर की भी हैंड टू हैंड तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मैंने ऑयल में डाल ली थी प्याज़, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया था साबुत, और जब प्याज़ है ना हल्की सी ब्राउन हो गई थी ना, मतलब पिंक-पिंक सी हो गई थी, तो बस मैंने इसमें ही है ना डायरेक्ट लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, वरना मैं थोड़ी-सी ब्राउन करके बाहर भी निकाल देती हूँ, कुछ अंदर के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन आज मैंने बाहर नहीं निकाली ब्राउन करके, सारी इसके अंदर छोड़ दी थी। थोड़ा-सा लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च काट के डाल दी थी, और 1 चम्मच मैंने पिसी हुई सौंफ डाल दी थी। बस चने की दाल डालकर है ना, हल्का-सा गलाकर ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो बस चावल जो है थोड़ी लेट डालूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी मतलब असर की भी अज़ान नहीं हुई थी, और मैं ये सारी तैयारी में लग गई थी। तो बस मैंने थोड़े से फ्रूट्स वगैरह कट करके भी फ्रिज में रख दिए कि ये ठंडे हो जाएँगे। फिर यहाँ जो है ना, फिर मैंने खीर की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। दूध मैंने इस बार का मँगाया, जो मीठी ईद पर मैं बनाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। अब जो है ना, मैंने सिर्फ 5-6 किलो ही मँगाया था। मैंने कहा यही बहुत रहेगी, क्योंकि गर्मी भी एक तो बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरा जो है फ्रिज में भी है ना, फिर जगह नहीं रहती है खीर वगैरह, फिर दूध की ऐसी चीज़ जो है ना, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी ही बना लेते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा बना लेंगे। तो दोबारा में तो फिर यह है, शीर खुरमा बना लो, या फिर कोई आ रहा है तो फिर अलग कुछ डेज़र्ट भी बन जाता है, तो इसलिए मैंने कम ही बनाई थी। बस इधर जो है ना, मैंने चने की दाल भी डाल दी थी गलने के लिए, थोड़ा सा ही गल जाएगी ना, फिर मैं बाद में चावल डालूँगी। अच्छा, 1 किलो दूध जो था ना, वो मैंने अलग से बॉयल कर लिया था, और मखाने जो होते हैं ना, वो मैंने तकरीबन 350 ग्राम के करीब लिए थे। बस इनको अच्छे से वॉश करके इनको मैंने भिगो दिया था। बहुत तेज़ गर्म दूध में ही मैंने ये डाल दिए थे ना, तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएँगे, और जब ये सॉफ्ट हो जाएँगे ना, फिर मैं इनको है ना दरदरा पीसूँगी। तो मैंने अभी थोड़ी सी देर के लिए उनको छोड़ दिए थे, कि बस ये है ना इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने मैं थोड़े से बर्तन वगैरह ये भी हैंड टू हैंड वॉश कर देती हूँ। सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ काम रहता है ना किचन में, वो बर्तनों का ही होता है। अगर ये वॉश रहते हैं ना, तो फिर किचन भी है ना साफ-सुथरा लगता है, और ऐसा लगता है जैसे कुछ काम ही नहीं है। बस सिर्फ मैंने इनको आधा घंटे के लिए ही भिगोए थे। अगर मैं इनको 1 डेढ़ या 2 घंटे के लिए छोड़ देती ना, तो बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ इसके अंदर छोटे-छोटे रहते हैं ना, तो उनको टाइम लगता है, वरना जो मोटे-मोटे रहते हैं ना मखाने, वो तो जल्दी से ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने इनको है ना जार में डालकर है ना ग्राइंड कर दिया था, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं बनाया था, हल्का सा दरदरा ही रखा था। तो खैर सारे मैंने मखाने इसी तरह से करे थे, दूध डालकर। अगर ये है ना ज़्यादा गाढ़े हो जाए ना, तो फिर इसमें है ना दूध मिक्स कर करके डालें, वरना फिर ये ना अंदर है ना गांठें सी पड़ जाती हैं। लेकिन मेरा ये पतला था ना, तो मैंने इनको डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया था।
अच्छा ये है ना ज़्यादा देर के भीगे नहीं थे ना, तो इसलिए कुछ जो थोड़े छोटे-छोटे साइज़ के थे ना, वो सही से है ना घुल नहीं पाए थे। तो बस मैंने इनको है ना डायरेक्ट इससे जाली वाले चमचे से निकाल कर है ना दोबारा से इनको ग्राइंड करके दोबारा से डाल दिया था दूध में। और उसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी डाली थी, इलायची का पाउडर डाला था और सारे है ना ड्राई फ्रूट डाले थे। और ड्राई फ्रूट है ना मैं कुछ ज़्यादा ही डाल देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को है ना ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है। काजू, बादाम, पिस्ते वगैरह ये सारी चीज़ें है ना वो ज़्यादा डलवाते हैं। तो इधर जो है हमारी काबुली खिचड़ी भी बन गई थी और अभी थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने कहा ये खीर जो है ना अभी तैयार हो जाएगी, तो फिर रात तक है ना ये ठंडी हो जाएगी, तो इसको फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि अब जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जब मीठी ईद आई थी ना तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो मैंने ना खीर थोड़ी लेट ही बनाई थी। मेरी तकरीबन 1 बजे तक खीर बन के फ़ारिग हुई थी और फिर मैंने फ़जर के बाद है ना फ्रिज में रखी थी, तो खाने के टाइम तक है ना ठंडी हो गई थी, क्योंकि मौसम भी ठंडा ही था। लेकिन अब इतनी गर्मी है, तो अब मैं सोच रही थी कि ये है ना बस सोने के टाइम तक नॉर्मल हो जाए, तो मैं इसको फ्रिज रख दूँगी, तो ये है ना आराम से सुबह तक ठंडी हो जाएगी। खैर यहाँ पर जो है ना हमारे विंग्स वगैरह वो भी फ्राई हो रहे थे, थोड़े से रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको इफ्तार के लिए तैयार कर लेते हैं। और खीर जो थी ना वो हमारी तैयार हो गई थी। बस मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाले थे और जो इलायची का पाउडर था ना वो डाल दिया। आज के इफ्तार का दस्तरखान देखकर है ना मुझे रमज़ानों की याद आ गई थी। इस तरह से रोज़ लगता था और सब बैठकर करते थे, तो कितना मतलब अच्छा लगता है। वो अलग ही वाइब होती है, मतलब और किसी दिन अगर बैठ जाओ ना ऐसे तो वो वाली बात नहीं होती है। लेकिन आज ऐसा ही फील हो रहा था जैसे अभी रमज़ान ही चल रहे हो। माशाल्लाह से सब बैठे हुए थे दस्तरखान पर। बस सिंपल सा हमारा दस्तरखान लग गया था, लेकिन माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छी बनी हुई थी। बस नमाज के बाद है ना थोड़े से काम के लिए मुझे मार्केट जाना था। खुशी के सूट की चूड़ी लेनी थी। सूट तो मैंने उसका मेरठ से ही ले लिया था, वो मैंने आपको दिखा दिया है लास्ट व्लॉग में कौन सा सूट लिया है। अभी है ना मैं वेट कर रही थी हस्बैंड का, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि बाहर आ जाओ, और मैं बाहर गई तो पता चला वो झुटिया देखने के लिए चले गए, तो मैं यहीं पर ही खड़ी हो गई थी। खैर फिर वो जल्दी आ गए थे। उन्होंने कहा पहले चलो तुम्हें सामान दिला दूं, फिर मैं बाद में ही जाऊंगा। बस घर से निकलते ही ना माशाल्लाह काफी ज्यादा रौनक है। एक तो ना हमारा घर भी है ना मुस्लिम एरिया में है ना, तो मुस्लिम एरिया में ना सारी चीजें देखने को मिलती हैं और अच्छा भी लगता है वैसे, क्योंकि सारी चीजें ना सारे त्योहार वगैरह सब चीजों का अच्छे से पता चलता है और माशाल्लाह रौनक भी बहुत ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले मैंने चूड़ियां देखी थी, तो इनके पास जो थी ना चूड़ियां प्लेन तो थी लेकिन मैचिंग की नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ पर दूसरी जगह देखी थी, तो इनके पास फिर ये कटिंग में मुझे मिल गई थी खुशी के सूट के कलर में, लेकिन इनके पास फिर व्हाइट नहीं थी। अब मुझे सेम चाहिए थी। अब इनके अंदर मैं प्लेन लगाती तो इतनी अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने ये ली नहीं। सबसे पहले मैंने ना कोन वगैरह ले ली थी, क्योंकि बहुत ज्यादा रश हो रहा था। मैंने कहा फिर मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगी, बराबर में ही फिर चूड़ी वाली मार्केट है तो वहां से ले लूंगी। तो मैंने तो अपने लिए इंस्टेंट वाली ली थी, खुशी बुशरा के लिए ग्रीन वाली ली थी, क्योंकि उनको ग्रीन ही अच्छी लगती है। एक ये बहुत ज्यादा इंस्टेंट होती है, तो ये तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये जो होती है ना दूसरी वाली, ये ग्रीन की तरह होती है लेकिन बहुत जल्दी रच जाती है। खैर फिर उसके बाद फिर मैं चूड़ी वाली मार्केट आ गई थी, तो यहाँ पर सारा होलसेल का काम है, तो यहाँ से फिर मैंने सोचा यहीं से देख लेते हैं। आजकल जो है जेली वाली चूड़ियाँ ना ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं, और जो ट्रेंड में होती है ना तो सब वो नहीं पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने ना 2 कलर में ली थी, क्योंकि इसके सूट में दोनों ही कलर थे, एक व्हाइट था एक फिरोजी था। ये वाली जो चूड़ियाँ थी ना ये इनाये के सूट में बिल्कुल मैच कर रही थी और मुझे अच्छी भी लग रही थी। तो और ये एक ही पीस था, मैं सोच रही थी 2 ले लेती। मैं आए थे इनाये के लिए अलग अलग, लेकिन इनके पास था ही नहीं, तो बस मैंने ये एक ही लेकर घर पर आ गई थी। और माशाल्लाह जो खीर थी ना वो हमारी अब जो है ना थोड़ी सी ठंडी हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है। मैं सोच रही थी थोड़ा सा और ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। फिर बच्चों ने मेहंदी वगैरह लगवाई थी और रात को आज तो ना हम काफ़ी जल्दी सो गए थे, क्योंकि मीठी ईद पर तो ना हमें 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था। फिर मैंने कहा आज जल्दी सो जाना, तो 1 डेढ़ बजे तक सब सो गए थे। तो कल का व्लॉग जो है इंशाल्लाह ईद का मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगी। तो बस यही था मेरा आज तक का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर लें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।